दोस्तों नमस्कार। महिला रिजर्वेशन बिल संसद और विधानसभाओं में कब लागू होगा, ये सवाल बड़ा है। वैसे तो 2029 में लागू होना था, लेकिन मोदी सरकार की कोशिश है कि जो मौजूदा समय में 1 अप्रैल यानी आज से जो जनगणना शुरू हुई है, इस जनगणना का डेटा आने से पहले ही इसे लागू कर दिया जाए। मतलब 2029 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे वह महिला रिजर्वेशन के आधार पर हो सकते हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, वो तो महिला रिजर्वेशन पर नहीं होंगे, लेकिन 2029 का लोकसभा चुनाव महिला रिजर्वेशन के आधार पर होगा। आपने योगी आदित्यनाथ का एक बयान सोशल मीडिया पर जो वायरल हुआ था, उसको आपने जरूर सुना होगा, जिसमें चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के एक कार्यक्रम में चुटकी लेते हुए रवि किशन को कह रहे थे कि अगली बार हो सकता है रवि किशन की जगह कोई महिला कैंडिडेट हो जाए। इशारों में उन्होंने ये बात कही और ये भी कहा कि ये महिला रिजर्वेशन जो बिल है वो जल्दी ही लागू किया जाएगा और ऐसे में गोरखपुर की सीट महिला भी हो सकती है। इसे लोग हल्के फुल्के अंदाज में लिए थे, लेकिन सच्चाई ये है कि महिला रिजर्वेशन बिल लागू करने के लिए सरकार आमदा है। सरकार ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है और केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं अमित शाह इस रिगार्डिंग कई बार जो संसदीय दल है उसकी बैठक कर चुके हैं। कई दलों के नेताओं के साथ वो बैठक कर चुके हैं और उस पर वो चर्चा भी कर चुके हैं। 33% आरक्षण का बिल जो है 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले पारित हुआ था। महिला रिजर्वेशन बिल पारित हुआ था और उसकी जो तय सीमा थी वो 2029 तय की गई थी। लेकिन अब केंद्र सरकार 2011 के जो जनगणना के आंकड़े हैं उसके आधार पर महिलाओं के लिए सीट रिजर्व करना चाहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार परिसीमन के लिए सबसे पहले सरकार को करना क्या होगा? अगर 2011 पर लागू करती है तो सबसे पहले संविधान में एक संशोधन करना होगा। दरअसल होता क्या है कि राज्यों में सीटों की संख्या तय करने का आधार वहां की जनसंख्या होती है। यही वजह है कि जनगणना के बाद परिसीमन करवाए जाने का प्रावधान संविधान में किया गया है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान 42वां संविधान संशोधन लेकर 2001 की जनगणना होने तक सीटों की संख्या फ्रीज कर दी थी। इसके पीछे जनसंख्या वृद्धि को हतोत्साहित करने का तर्क दिया गया था। वर्ष 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने संसदीय क्षेत्रों और के फिर से निर्धारण की सीमा 2026 के बाद प्रकाशित होने वाले जनगणना के आंकड़ों तक बढ़ा दिया था। ऐसे में 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन व संख्या बढ़ाने का जो अधिकार है वो संविधान के आर्टिकल 81 और 82 में संशोधन करके ही किया जा सकता है, जिसमें दूसरे दलों के साथ की जरूरत होगी। यही वजह है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई दलों के सांसदों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। अगर ये महिला रिजर्वेशन लागू हो जाता है तो जो संसद की संख्या है वो 600 के पार हो जाएगी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीटें हैं उनकी संख्या 120 होने की संभावना है, मतलब 50% की बढ़ोतरी। इसके साथ साथ जो एमएलए हैं उनकी संख्या 403 है उत्तर प्रदेश में, और अगर ये लागू होता है तो 201 सीटें बढ़ जाएंगी। 201 सीटें तो बढ़ेंगी, लेकिन इसमें से 33% सीटें जो है महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। मतलब उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है वो 603 हो सकती है और इसीलिए उत्तर प्रदेश में एक नई विधानसभा की बात भी चल रही है। दरअसल इसी के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 80 में
यह भी लिखा है कि जब संसद में सीटों की संख्या बढ़ेगी, विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ेगी, तो राज्यसभा और विधान परिषद में भी सीटों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और राज्यसभा और विधान परिषद दोनों में सीट बढ़ाई जाएगी। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 80 में यह भी लिखा है कि राज्यसभा की सीटें 250 से अधिक नहीं हो सकती हैं। मतलब आज की तारीख में जो सीटें हैं राज्यसभा की वो 200 हैं और 200 के बाद 50 सीट ही और बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश में अभी तक 31 जो है सदस्य राज्यसभा से जाते हैं। परिसीमन के बाद राज्यसभा की सीटें बढ़ेंगी और यूपी की भागीदारी 40 तक पहुंच सकती है। इसी तरीके से विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में अभी तक 100 सीटें हैं, लेकिन अगर ये परिसीमन लागू होता है तो विधान परिषद में विधान परिषद के सदस्यों की जो संख्या है वो 150 तक जा सकती है। मतलब 100 से 150 हो सकती है। आपको बताएं कि परिसीमन कब कब हुआ है, ये भी आपको जानना चाहिए। 1992 में जनगणना के आंकड़े के बाद परिसीमन आयोग का गठन होता है और 1962 में दूसरी बार परिसीमन होता है। 1972 में तीसरी बार परिसीमन होता है। 2002 में एक साल पहले, मतलब जो 2001 में जनगणना हुई थी, उसके आंकड़ों के आधार पर परिसीमन आयोग गठित किया जाता है और इसकी जो रिपोर्ट आती है वो आती है 2008 में। इसी के आधार पर कई विधानसभाओं का और कई लोकसभा क्षेत्रों का जो है परिसीमन, मतलब जो क्षेत्र है वो बदला है। लेकिन उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में ये जो परिसीमन होने जा रहा है, इससे किसको फायदा होना है? क्या बीजेपी अपने फायदे के लिए ये परिसीमन करवा रही है? क्या बीजेपी चाहती है कि हर हाल में 2029 का चुनाव भी इस परिसीमन के जरिए वो जीत पाए, इसलिए वो परिसीमन को लेकर के जल्दबाजी मचाए हुए है? क्योंकि संसद में जब 2029 तक लागू होना था, लोकसभा में 2029 के बाद लागू होना था, 2029 का लोकसभा चुनाव हो जाता, उसके बाद महिला रिजर्वेशन बिल लागू होना था, फिर उससे पहले 2011-2000 की जनगणना के आधार पर इसे लागू करने की कोशिश क्यों हो रही है? यह एक बड़ा सवाल है।